नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई वर्ल्ड नेटवर्क में। दोस्तों, हरियाणा के युवाओं को लगा बड़ा झटका। ग्रुप सी और डी की जो भर्ती है उसमें देरी होने की संभावना है। ग्रुप सी और डी के लिए बनेंगे अलग अलग दो पोर्टल, जिसके अंदर एक में ग्रुप डी के बच्चे हैं वो नए आवेदन कर सकेंगे। दूसरी और ग्रुप सी का जो एक पोर्टल अलग बनाया जाएगा, जिसके अंदर जो 3.57 लाख जो कैंडिडेट जिन्होंने सीटी क्लियर किया था उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो उसके अंदर रखा जाएगा। 42,000 पदों पर भर्ती की जो लिस्ट है वो भी तैयार कर ली है। तो दोस्तों, विस्तार से चर्चा करेंगे इसके बारे में। तब तक अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप स्काई वर्ल्ड नेटवर्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। दोस्तों, विस्तार से चर्चा करते हैं इसके बारे में। ग्रुप सी भर्ती में आवेदकों का इंतजार हुआ अब लंबा, क्योंकि ग्रुप सी और डी के लिए बनेंगे अलग अलग पोर्टल। भर्ती में होगी देरी, तो रिजल्ट आने के बाद भी ये प्रक्रिया में उलझा आयोग। 3.57 लाख युवाओं की अब है वो चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि उनकी जो भर्ती है उसमें देरी होने की संभावना है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाने वाली ग्रुप सी की जो 42,000 पोस्ट की भर्ती का जो इंतज़ार है वो लंबा हो चुका है, क्योंकि आयोग है इसके लिए, यानी कि एचएससी डिपार्टमेंट है, एचएससी डिपार्टमेंट वो इनके लिए दो अलग अलग पोर्टल बना रहा है। दो अलग पोर्टल बना, जिसके अंदर एक के अंदर ग्रुप सी रखा जाएगा और दूसरे के अंदर ग्रुप डी रखा जाएगा। इन दोनों पोर्टल पर अलग अलग जानकारी मांगी गई है। ग्रुप सी के लिए जिन 3.57 लाख युवाओं ने परीक्षा पास की थी उनके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो एक पोर्टल है वो बनाया गया है। दूसरा है वो ग्रुप डी के लिए जो न्यू कैंडिडेट है उनके आवेदन के लिए है वो पोर्टल बनाया जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए एचएससी डिपार्टमेंट ने 15 से 20 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है वो जांच की जाएगी, क्योंकि 3.57 लाख जो कैंडिडेट ने सीटी पास किया उनको 15 से और 20 दिन का जो समय है वो एचएससी डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाएगा दोनों पोर्टल बनने के बाद। उसके बाद है उनके जो डॉक्यूमेंट है उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी और जो भर्ती प्रक्रिया है वो उसके बाद ही की जाएगी। उसी के आधार पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर ही युवाओं के मेरिट बनाई जाएगी। और जहां आयोग जनवरी में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का जो दावा कर रहा है, अब ये प्रक्रिया आगे हो सकती है, लेट हो सकती है, क्योंकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री का कहना है कि अभी तक पोर्टल नहीं बन पाए हैं। जैसे पोर्टल बनेंगे उसके बाद हम ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करवाएंगे, और दूसरी ओर जो ग्रुप डी के लिए जो पोर्टल बनाए थे उसके लिए नए आवेदन भी हम मांगे जाएंगे। तो इसके लिए 15 से 20 दिन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये 15 से 20 दिन के बाद ये पोर्टल बनाया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट है उनके डॉक्यूमेंट और नई जो ग्रुप डी की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। दूसरी ओर दोस्तों, सीईटी ग्रुप डी के अंदर 10.50 लाख युवा ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, लेकिन नए पोर्टल शुरू होने के बाद नए उसमें जो कैंडिडेट है वो भी जोड़े जाएंगे। तो इसमें नए जो युवा भी जुड़ेंगे दूसरे पोर्टल बनने के बाद। दूसरी ओर दोस्तों, ग्रुप सी के जो 42,000 जो भर्ती है उसकी लिस्ट है वो भी तैयार कर ली है, क्योंकि एसएससी डिपार्टमेंट ने 42,000 पदों के लिए 54 डिपार्टमेंट बनाए गए थे, 54 विभाग बनाए गए थे, और विभागों के हिसाब से उनका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। उसके बाद ही भर्ती की जाए, क्योंकि 281 कैटेगरी की भर्ती के लिए पहले तैयार की जा रही है, लेकिन अब पोर्टल के कारण लगातार देरी हो रही है। दोस्तों, जब तक एचएससी डिपार्टमेंट दो अलग अलग पोर्टल नहीं बन पाए, ये 15 से 20 दिन का जो टाइम पीरियड मांग रहे हैं, 15 से 20 दिन के अंदर दोनों पोर्टल बन जाए। उसके बाद ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उसकी आधार पर वेट लिस्ट तैयार की जाएगी, और फिर है जो आगे की जो 42,000 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, ये इसमें लगातार देरी हो रही है, क्योंकि पोर्टल बनने के बाद ही सारा जो इसका ग्रुप डी का जो प्रक्रिया है वो शुरू किया जाएगा। तो ग्रुप सी व डी के लिए बनेंगे दो अलग अलग पोर्टल। तो दोस्तों, लगातार बनी रहिए ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपके पास समय पर अच्छी इन्फॉर्मेशन आती रहे। तो दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपको और एक अच्छी नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।